अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई है थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 19 आज हमने करना है। इन क्वेश्चंस में हमें जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं। एक होता है हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। यहाँ पर जो m है ये स्लोप है, ठीक है। और या तो अगर आपके पास जो है वो स्लोप वगैरह गिवन ना हो तो फिर आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इसमें हम पहले स्लोप की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर पुट करते हैं। वो आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उन्होंने कहा है कि पासिस थ्रू -1 and 1 विद द स्लोप -1। तो सबसे पहले हमने डाटा देखना है कि क्या क्या गिवन है। पहले तो उन्होंने हमें एक ये पॉइंट गिवन है, इसको हम x1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको y1, और ये हमारे पास क्या है, स्लोप यानी m की वैल्यू गिवन है। अब हमारे पास जो मेन फार्मूला था वो क्या था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। अब y आपके पास यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ पर कहीं आपको y गिवन है। यहाँ पर तो हमने इसको कंसीडर कर लिया कि ये x1 है और इसको y1 कंसीडर किया। तो हमने कहा y की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन y1 की वैल्यू कितनी गिवन है, -1, ये रही। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट -1 नहीं है, ये y के बाद माइनस और फिर y1 क्या है आपके पास +1। m की वैल्यू कितनी गिवन है, -1। x की वैल्यू नहीं पता, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, उसके साथ ये -1 और ये हो जाएगा y माइनस वन। अब जब हम इस -1 को इस होल के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -x माइनस वन, और ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर अगर इस -1 को हम उधर लेकर जाएं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, +1। तो -1 और +1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई, -x। यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है, ठीक है। अब इस तरह का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि आपके पास जो है वो एक लाइन पास कर रही है 3 और 4 से और -2 और 5 से। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स दे दिए हैं, उन्होंने कहा है कि एक ये पॉइंट है और एक ये है। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं x1 y1, इसको x2 और y2। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्लोप नहीं गिवन थी तो हम क्या करेंगे, हम स्लोप, पहले फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि हम स्लोप कैसे निकालते हैं, y इंक्रीमेंट और x इंक्रीमेंट। y इंक्रीमेंट किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 के, और जो x इंक्रीमेंट होता है वो होता है x2 माइनस x1 के। अब यहाँ पर आपके पास y2 की वैल्यू क्या है, 5, और माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 4। आपने वैल्यूज़ पुट कर दी, उसके बाद -2 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -3। तो आपके पास क्या आया, जो स्लोप आई है वो आई है 1/-5। अब हमने इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ से हमें स्लोप भी पता चल गई है, और अब हमने क्या करना है, अब दो पॉइंट्स थे ना, और हमें तो जब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें तो कोई एक पॉइंट चाहिए होता है इन दोनों में से। तो हम इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को आप कंसीडर कर लो, इसको निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा, इसको डालोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे, मैंने जो कंसीडर किया वो ये वाली किया x1 और इसको y1 कंसीडर किया। बस इस फॉर्मूलाज के अंदर इसको पुट कर देना, y एज इट इज़ रहेगा, y1 की जगह 4 डाल दिया और x1 की जगह 3 डाल दिया। सिंगल y रखना है तो आप इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा 5y माइनस 4, पीछे क्या रह गया, -1 x माइनस 3। 5y माइनस 5 4 ज़ार 20, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इस -20 को उधर लेके जाना है तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू -x प्लस 3 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 23। अब आपने यहाँ पर सिंपल y को रखना है ना, तो आपने यहाँ पे 5 के साथ डिवाइड कर दो इधर भी, ताकि ये कैंसिल हो गया। y की वैल्यू क्या दे दे, -x/5 प्लस 23/5। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप इसके साथ 1 भी लगा दो -x के साथ, तो एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि है स्लोप -5/4 एंड y इंटरसेप्ट 6। पहले तो ये बात देखनी है कि जो यहाँ पर y इंटरसेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। जो y इंटरसेप्ट होता है उसको b से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमारे पास यहाँ पर x इंटरसेप्ट होगा तो उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो स्लोप होती है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। तो जब m भी गिवन है, b भी गिवन है, तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे, ये वाला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी वाला। तो अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं, हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। तो आपके पास m की वैल्यू कितनी है, -5 डिवाइडेड बाई 4x
प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6। बस ये आपके पास क्या आ गया है, इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के पासिस थ्रू -12 -9 एंड m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो स्लोप है वो 0 गिवन है, यानी कांस्टेंट है। इससे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर्मूला आपके अंदर, क्योंकि देखो इसमें आपके पास 2 पॉइंट्स भी गिवन है, साथ आपके पास जो है वो स्लोप भी गिवन है, तो फॉर्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। इसमें हम लोगों ने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की, y माइनस -9 तो आपके पास 0 आ गया, x माइनस, क्योंकि आपके पास स्लोप की वैल्यू कितनी गिवन थी 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 0 को जब इस होल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब -9 उधर चला जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने कहा है कि पासिस थ्रू 1/3 एंड 4 एंड हैज़ नो स्लोप। जब आपके पास, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि स्लोप 0 थी, अब वो यहाँ पर कह रहा है कि स्लोप है ही नहीं। जब स्लोप है ही नहीं मतलब वो अनडिफाइन है, और कोई चीज़ अनडिफाइन कब होती है, जब वो 1/0 की फॉर्म में होती है, यानी इन्फिनिटी की फॉर्म में होती है, तो वो चीज़ अनडिफाइन होती है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर स्लोप कैसे लेंगे, 1/0 की फॉर्म में लेंगे। तो सबसे पहले जो है फॉर्मूला हमने वही वाला पुट करना है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या गिवन है, स्लोप जो है वो इसके इक्वल है इसके, और यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो अब वही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 वाला। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमने सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने y1 की वैल्यू डाली, m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू डाली, x की वैल्यू आपको नहीं पता, x1 की वैल्यूज़ डाली। अब ये 0 जब उधर चले जाएगा तो ये आपके पास होल को 0 कर देगा, और यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, x माइनस 1/3। अब जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो y इज इक्वल टू भी होती है और x के इक्वल भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर x आ गया तो ये इसमें वो नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। x की वैल्यू मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो इस फॉर्म में भी आ सकती है कोई भी वैल्यू, या इस फॉर्म में भी आ सकती है। तो अब ये किस फॉर्म में आई है, x की वैल्यू आई है ना, तो ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन ही है। नेक्स्ट हमारे पास है वो कह रहा है कि हैज़ y इंटरसेप्ट 4 एंड x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -1। मैंने पहले बताया था y इंटरसेप्ट जो है वो b के इक्वल होता है, और जो x इंटरसेप्ट होता है वो a के इक्वल भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब आपके पास y और x इंटरसेप्ट सिर्फ गिवन हो और कोई और वैल्यू ना गिवन हो, तो हम उसके पॉइंट किस तरीके से खुद कंसीडर कर सकते हैं। अब हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब भी आप कोई पॉइंट लेते हो तो पहले x की वैल्यू होती है, फिर y की वैल्यू हम लेते हैं। अब हम सबसे पहले जो है वो y इंटरसेप्ट को देखते हैं। तो y इंटरसेप्ट में 4 की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम 0 लगा देंगे। ये हम फॉर द केस ऑफ y इंटरसेप्ट के बारे में देख रहे हैं। अब हम देखते हैं x इंटरसेप्ट का, तो x की वैल्यू यहाँ पर -1 गिवन है और यहाँ पर y की वैल्यू नहीं है, तो आपके पास ये 2 पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए हैं, एक ये पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। जब आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपने खुद से पॉइंट जो है वो दोनों, एक एक पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट आपने इसका 0 0 कंसीडर कर लेना है। अब इसको आपने x1 दे दिया, ये आपके पास क्या हो गया y1, ये x2 और ये हो गया y2। अब यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होती है, डेल y ओवर डेल x। यहाँ से हमने स्लोप निकाल लेनी है इसकी। स्लोप हमारे पास आई है 4। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको वही वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे जो कि हमारे पास ओरिजिनल है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब यहाँ पर हम लोग दोनों में से किसी एक पॉइंट को देखेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था। किसी एक पॉइंट को आप कंसीडर कर लो, मैं इस वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है, y एज इट इज़ आ जाएगा, y1 की जगह 4 आ गया, m की वैल्यू क्या है आपके पास 4, यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर x नहीं पता, लेकिन x1 की वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ पर 4 को x के साथ किया, 4x आ गया, 4 को 0 के साथ किया तो वो 0 आ जाएगा। y माइनस 4 है, इसको y रहने तो इस -4 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो आ गई है इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास 27 क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास कोई एक लाइन है और वो पास कर रही है 5 × -1 से, और वो पैरेलल है 2x + 5 5y इज इक्वल टू 15 के। अब यहाँ पर पॉइंट्स तो गिवन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ गिवन है और यहाँ पर हमारे पास स्लोप नहीं गिवन है। तो आप लोग इस फॉर्मूले के ज़रिए जो है वो स्लोप निकाल सकते हैं।
आपने ना डाटा को देखना होता है, फिर उनसे आपको खुद ब खुद जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमने कैसे स्लोप निकालनी है और कैसे नहीं। अब यहाँ पर आपके पास ये गिवन है ना, तो आप यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं बड़े आसान तरीके से। आपके पास दिया हुआ है 2x + 5y = 15, ठीक है। अब 5y यहीं पर रहने दो, इस 2x को वहाँ पर ले जाओ, तो 5y किसके इक्वल हो जाएगा, 15 - 2x के। अब y यहीं पर रहने दो, 5y को यहाँ पर डिवाइड करवा दो, तो 5 1 = 5 3 = 15, तो आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया और -2x / 5 आ गया। अच्छा, अब ये आपके पास कुछ फॉर्मूला आपको याद हो रहा हो तो ये किसके इक्वल आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है y = mx + b के, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसको रीअरेंज करना है इस वाले को। देखो y तो आपके पास आ गया, m की वैल्यू आपके पास यहाँ में m के साथ x लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू m की होगी, ये वाली जिसके साथ x है, तो आप क्या लिखोगे, -2/5x और साथ प्लस आ गया, और b की वैल्यू आपके पास क्या है, 3। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ना आपके पास, ये चीज़ जो आई है ये वाली, ये आपके पास स्लोप की वैल्यू आई है, m की वैल्यू, क्योंकि y = mx + b है, तो ये m की वैल्यू आपके पास स्लोप आई है, और यही जो आपके पास आई है ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। नहीं, बल्कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है, सॉरी, आपने स्लोप निकाल लिया ना। अब इस स्लोप को आपने कौन से वाले फॉर्मूले के अंदर डालना है, ओरिजिनल वाले के अंदर, ये तो भूल ही गए। y - y1 = mx - x1। अब यहाँ पर आपने इस पॉइंट को कंसीडर कर लेना, ठीक है। बस उसके अंदर आपने स्लोप की वैल्यू डालनी है, x - x1 की डालनी है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है, उसमें आपके पास क्या कहा गया है, उसमें वो 28 क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर -√2 और 2 दिया हुआ है, यहाँ पर वैसे ही वैल्यू गिवन है। आपने सबसे पहले स्लोप निकाल लिया, जब आप स्लोप निकाल लेंगे फिर आपने क्या करना है, उसको ओरिजिनल वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास थोड़ा सा चेंज है इससे, उसमें परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, यहाँ पर था पैरेलल में हमने सिंपल स्लोप लिया है। अब जो परपेंडिकुलर है, मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि जो आपके पास स्लोप होती है ना वो होती है m के इक्वल, ये सिंपल स्लोप है, और जो आपके पास परपेंडिकुलर स्लोप होती है ना वो -1/5m होती है, यानी हम उसका इन्वर्स ले लेते हैं। तो अब वो कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी जो भी स्लोप आप निकालोगे आप उसको -1 के साथ डिवाइड ज़रूर करवाओगे, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम जो करने वाले हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, 29 वाला। अब ये भी आपने सबसे पहले आपको यहाँ पर गिवन है, एक पॉइंट दिया हुआ है, साथ आपके पास ये वाला चीज़ दी हुई है, और वो कह रहा है कि जो भी स्लोप आएगी ना वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना देती हूँ क्या लिखा हुआ है। passes through 4 and 10 and is perpendicular to the line 6x - 3y is equals to 8x - 13 is equal to 13। अच्छा जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैंने ना ऊपर नीचे क्वेश्चंस की नंबरिंग जो है ना वो चेंज कर दी है। जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना उसके यहाँ पर जो है वो 0 और 1 आता है, फिर आपका आंसर चेंज आएगा, तो आपने कहना है कि गलत करवा रही है, ठीक है। अब आप इसको कर लें, मैं अब आपको यहाँ से ये जो मैं ये वाला लिखा होता ना, ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था। अच्छा, अब आपके पास एक ये पॉइंट दिया हुआ है और साथ ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, तो इससे आप लोग सबसे पहले क्या निकालोगे, हम सबसे पहले इससे निकालने की कोशिश करेंगे स्लोप, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखना है 8x - 13y is equals to 13, -13y यही रहेगा 13, और ये हो जाएगा -8x - 13 और -13। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1 -8x / 13। अब हमने क्या करना है, हमारे पास वही वाला हम रीअरेंज करेंगे, ये हो जाएगा -8x / 13। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -13 माइनस कैंसिल, 8x 13, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। तो आपने यहाँ पर क्या देखना है कि ये y है, ये m है, ये x है और ये b है। तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू क्या आई है, स्लोप की वैल्यू जो आई है वो है 8x / 13। अब हमें लेना है इसका क्या चीज़, इसका इन्वर्स लेना है, क्योंकि वो हम कह रहे हैं कि जो स्लोप आएगी वो परपेंडिकुलर होगी लाइन के। तो अब ये आया है, इसका अगर हम इन्वर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, -13 / 8। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि आपके पास माइनस ये रहा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ गई है, ये आपके पास जो आई है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m इस चीज़ से। ये आपके पास है परपेंडिकुलर स्लोप, अगर सिंपल m होगा तो वो आपके पास होगा स्लोप, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर स्लोप आ चुकी है, अब इसको हम ओरिजिनल फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे।
ठीक है। अब आपने ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया, इसमें ये आपके पास जो है वो x1 है, ये आपके पास y1 है। आपने वैल्यूज़ पुट करने यहाँ पर, देखो y की वैल्यू नहीं पता है लेकिन y1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1, ml की वैल्यू आपको पता है -13 डिवाइडेड बाई 8 हो गई, ठीक है। x की वैल्यू नहीं पता है लेकिन x1 की वैल्यू क्या दी हुई है 0, और यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट फाइंड आउट करनी है। तो अब सबसे पहले अगर आपने x इंक्रीमेंट फाइंड आउट करना होता है ना, जब x इंक्रीमेंट फाइंड आउट करेंगे आप, तो उसमें y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, और जब हम y इंक्रीमेंट देखेंगे तो उसमें x की वैल्यू हम 0 रखेंगे। यानी आप ये देख लो, इसको याद करने का तरीका क्या है कि जब आप x लोगे तो आप y को 0 रखोगे, y लोगे तो x को 0 रखोगे, इनवर्स ले रहे हैं ना। अब सबसे पहले हम क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, x इंक्रीमेंट। x इंक्रीमेंट हम देख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ये फार्मूला 3x + 4y = 12 है। अब आपने इसमें x इंक्रीमेंट में y की वैल्यू को 0 रखना है, तो आपने 4 और y की वैल्यू को 0 रखा, तो ये क्या आ गया 3x + 4 0 0 = 12। अब यहाँ पर भी 3 के साथ कर लो इधर भी, तो ये आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू आपके पास 3 1 3 4 12, 4 आ गई है। यानी जो आपके पास यहाँ पे x इंक्रीमेंट आया है वो 4 आया है। अब हम इसका y इंक्रीमेंट देखते हैं, तो y इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, वही वाला फार्मूला 3x + 4y = 12। अब यहाँ पर आपने x की वैल्यू को 0 रखना है, तो 3 0 0 हो जाएगा, 4y एज इट इज़, और यहाँ पर आ गया 12। अब इस 4 मतलब हमने y को रखना है ना, तो ये 4 को इधर से भी डिवाइड कर देता है, इधर भी कर देता है, ताकि कैंसिल हो जाए और y की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास 4 1 4 3 12, 3 आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने x और y इंक्रीमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा चेंज था, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया, ठीक है। ये वाला थोड़ा चेंज था इनमें। अब 1.5x - y = -3 है। अब आपने जब x इंक्रीमेंट निकालना होगा तो y को 0 रखोगे, तो आप लिखोगे 1.5x - 0 = -3। तो आपके पास पीछे क्या रह गया, 1.5x = -3। अब आपने यहाँ पर भी 1.5 के साथ करवा देना और इधर भी 1.5 के साथ, ये कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई -3 डिवाइडेड बाई 1.5। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, अब यहाँ पर y इंक्रीमेंट हमने निकाला 1.5, अब यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रखा, -y = -3, यहाँ पर -y रह गया था और यहाँ पर -3 माइनस से कैंसिल, 4 = 3। अच्छा, पहले वाले का मैं ग्राफ बनाना भूल गई थी, तो ग्राफ भी आप लोग को सिखा देती हूँ मैं। अब ये आप लोगों ने साइड नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखें, अब इसमें यहाँ पर लिखा है कि x किसके इक्वल है 4 के, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। y किसके इक्वल है 3 के। बस आपने इन दोनों को क्या कर देना है, आप इसमें ज्वाइन कर देना। ये आपके पास जो है वो क्या आ गया है, x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट का ऐसे आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। आज की वीडियो यहीं तक थी। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ तक समझाए 31 तक। इससे जो रीमेनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको सही समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।